दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आईसी क्या होता है। आप अपने मोबाइल फ़ोन से आसानी से आईसी रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों, आईसी यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड भारत सरकार के अधीन कार्यरत विदेशी व्यापार महानिदेशालय द्वारा संबंधित व्यक्ति या कंपनी को जारी किए जाने वाला एक 10 अंकों का कोड होता है। इस कोड के बिना व्यावसायिक तौर पर भारत में कोई भी व्यक्ति या कंपनी आयात निर्यात बिजनेस नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं किनको किनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेने की आवश्यकता नहीं होती है। तो पहले नंबर पे कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी वस्तु का आयात या निर्यात अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए कर रहा हो, अर्थात व्यावसायिक कार्य के लिए ना कर रहा हो, तो उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेने की जरूरत नहीं होती है। दूसरा है, कोई भी व्यक्ति यदि नेपाल या म्यांमार से 25,000 रुपये तक का वस्तु आयात निर्यात कर रहा हो, तो उसे भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेने की ज़रूरत नहीं होगी। और तीसरा है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार के मंत्रालयों विभागों को आयात निर्यात करने के लिए आईसी कोड की आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से आईसी कोड आसानी से कैसे ले सकते हो। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों, आईसी कोड लेने के लिए सबसे पहले हमें गूगल में जाना होगा और यहाँ पे सर्च करना होगा डीजीएफटी सर्च करेंगे तो हमें दिखाई दे रहा होगा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की ऑफिशियल साइट। यहाँ फर्स्ट नंबर पे इस पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करेंगे एक नए साइट पे पहुँच जाएंगे और यहाँ पे अब आपको सर्विसेज का ऑप्शन दिख रहा है। यहाँ पे देख सकते हो आप, सर्विसेज थर्ड नंबर पे दिख रहा है, तो इस पर हम क्लिक कर देंगे सर्विसेज पे। ये देखिए, सर्विसेज पे हम क्लिक कर देते हैं। सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है आईसी प्रोफाइल मैनेजमेंट। तो आईसी प्रोफाइल मैनेजमेंट पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नया पेज खुल के आ गया। अब यहाँ पे हमें प्रोसेसेस इन आईसी कर देना है। इसमें अप्लाई फॉर आईसी आपको दिख रहा होगा फर्स्ट नंबर पे, अप्लाई फॉर आईसी, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे अप्लाई करने के लिए, ये सारी चीज़ें दिया है, आप पढ़ लीजिए। इसे हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो एक्सप्लोर करने के बाद यहाँ पे हमें लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन आईडी हमारे पास है नहीं, तो अब हमें रजिस्टर कर देना है। तो रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले हम क्लिक करेंगे रजिस्टर पे और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रजिस्टर यूज़र एज। किस हिसाब से रजिस्टर करना चाहते हो, तो हमें एक्सपोर्टर इम्पोर्टर के हिसाब से रजिस्टर करना है। तो एक्सपोर्टर इम्पोर्टर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे चले आएंगे। नीचे आ जाने के बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अपना डालेंगे। जो पैन कार्ड पे आपका नेम पड़ा है वही नाम डालिएगा, फर्स्ट और लास्ट नेम। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल देना है। यहाँ पे ईमेल, यहाँ पे मोबाइल नंबर, और उसके बाद और नीचे आएंगे, यहाँ पिन कोड और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है और ये स्टेट कौन सा है, सिटी कौन सा है। उसके बाद और नीचे आएंगे, यहाँ पे कैप्चा का ऑप्शन आ रहा है, कैप्चा भरने का। ये जो ऊपर दिख रहा है ब्लैक कलर में, ये कैप्चा आप यहाँ पे भर दोगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप ये रिफ्रेश का बटन ब्लू कलर का दिख रहा है, इस पर क्लिक करके ये चेंज कर सकते हो। तो इतना मैं कर देता हूँ। उसके बाद इसे यहाँ सेलेक्ट करके और सेंड ओटीपी कर देते हैं। सारी डिटेल भर देने के बाद यहाँ पे हमने राइट क्लिक कर दिया है, टिक का निशान कर दिया है। अब यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देते हैं। सेंड ओटीपी पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ जाएगा और ईमेल आईडी पे ओटीपी आ जाएगा। तो ईमेल वाली ओटीपी ईमेल में डालेंगे और यहाँ मोबाइल वाली ओटीपी मोबाइल में डालेंगे। तो अब हम डाल लेते हैं। उसके बाद फिर ये डालने के बाद फिर रजिस्टर पे क्लिक कर देते हैं। हमने डाल दिया। अब हम रजिस्टर पे क्लिक कर देते हैं। तो रजिस्टर करने के बाद हमारे सामने एक नोटिफिकेशन आ गया। यहाँ पे यूज़र हैज़ बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपके ईमेल आईडी पे आपको पासवर्ड और यूज़र नेम चला जाएगा। तो आप ईमेल आईडी पे जाके चेक कर दीजिए, अपना यूज़र नेम और पासवर्ड चेक करके वहाँ पे लॉगिन कर लीजिएगा। तो अब हम ईमेल आईडी पे जाके यूज़र नेम और पासवर्ड कॉपी कर लेते हैं। तो अब हम लॉगिन कर लेते हैं। आपका ईमेल आईडी ही आपका यूज़र नेम है जो यहाँ पे डालेंगे। पासवर्ड आपकी ईमेल आईडी पे पहुँच चुका है, वहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ कैप्चा डाल दीजिएगा ये, और कैप्चा मैंने बता दिया कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ बदल के लॉगिन कर लेना है। तो इतना मैं कर लेता हूँ। ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल देता हूँ पहले। तो हमने यूज़र नेम, कैप्चा, पासवर्ड सब डाल दिया। अब हम लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। तो हम जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे दे रहा है कि आप पासवर्ड चेंज कर सकते हो। अपना यूज़र नेम पासवर्ड चेंज करना चाहते हो, चेंज कर सकते हो। चेंज सक्सेसफुली, प्लीज साइन इन यूजिंग चेंज पासवर्ड।
चेंज पासवर्ड से अपना साइन इन कर लीजिए। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है तो ओके पे क्लिक कर लेते। तो अब हमने पासवर्ड चेंज कर लिया, अब हम नए पासवर्ड से लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पे यूज़र आईडी में ईमेल आईडी है और पासवर्ड में जो हमने चेंज किया वो है, उसके बाद कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेना है फाइनली। अब हमने सारी डिटेल भर दी, अब हम लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं। तो लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज खुल के आ गया। अब आपको क्या करना है, अगर आप न्यू यूज़र है तो अप्लाई आईसी पे क्लिक करना है। अगर आप पुराने हैं मतलब लिंक करना है आपको आईसी, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिलहाल हमें अप्लाई करना है तो अप्लाई आईसी पे क्लिक कर देना है। तो अप्लाई आईसी पे आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही अप्लाई आईसी पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे दे रहा है अप्लाई फॉर आईसी और नीचे दे रहा है स्टार्ट फ्रेश एप्लीकेशन। तो हमारा फ्रेश एप्लीकेशन है भाई, हम न्यू यूज़र है तो फ्रेश एप्लीकेशन पे कर देंगे। तो दोस्तों अप्लाई फॉर आईसी करने के लिए इन 6 स्टेप्स को हमें फॉलो करना होगा, मतलब 6 स्टेप्स में ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा आपका। पहला है जनरल इन्फॉर्मेशन, पहले ये भर लेते हैं सबसे पहले। तो बेसिक डिटेल यहाँ भरना है। तो नेचर ऑफ कंसर्न यानी फर्म का नेचर क्या है। अगर आप प्रोपराइटरशिप है तो प्रोपराइटरशिप, इंडिविजुअल है तो चूज कर दीजिए। अब पार्टनरशिप में है तो पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट लिमिटेड, जो आपका है वो सेलेक्ट कर दीजिए। प्रोपराइटरशिप है तो प्रोपराइटरशिप। अब यहाँ पे फर्म का नाम डालेंगे, अपना फर्म का नाम डाल देंगे। उसके बाद नीचे चले आएंगे, यहाँ पे पैन नंबर डाल देंगे, परमानेंट अकाउंट नंबर डालेंगे यानी पैन नंबर डाल देंगे। और यहाँ पे नेम एज पर पैन डेटाबेस, तो आपके पैन कार्ड पे जो नाम है वही नाम डालिए। अगर आपके कंपनी है कोई तो कंपनी का नाम डालेंगे। अगर आप इंडिविजुअल है तो अपना नाम डाल दीजिए और डेट ऑफ बर्थ डालना है। अगर आप कंपनी है तो डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद नीचे चले आना, यहाँ पे कैटेगरी ऑफ एक्सपोर्टर्स की कैटेगरी क्या है, मतलब मर्चेंट एक्सपोर्टर है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्टर है, जो भी एक्सपोर्टर हो तो वो आप सेलेक्ट कर दीजिए, या अदर है या फिर सर्विस प्रोवाइडर है, जो भी हो आप सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक जोन, स्पेशल इलेक्ट्रॉनिक जोन वगैरह वगैरह ये पढ़ लेना है तो यस कीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। यहाँ भी अगर है तो यस कीजिए वरना नो कर दीजिए। तो नो पे सेलेक्ट है, ठीक है। तो अब नीचे चले आएंगे, यहाँ पे मैंडेटरी वही है जो आपका मतलब स्टार लगा है वो मैंडेटरी है। जैसे नंबर पहले से डाला हुआ है, अगर जीएसटी नंबर है तो डाल दीजिए। तो अब यहाँ नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे पैन कार्ड की फ़ोटो डाल देना है, मतलब पीडीएफ डाल देना फ़ोटो की पैन कार्ड की। अगर आप प्रोपराइटर हैं तो आप अपने आधार कार्ड की भी फ़ोटो डाल सकते हैं पीडीएफ फॉर्म में, जो 5 MB से कम होना चाहिए। सारा बेसिक डिटेल भर देने के बाद यहाँ नीचे आ जाएंगे, यहाँ फर्म एड्रेस डिटेल लिखा है, फर्म एड्रेस डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे फर्म के एड्रेस को डाल देंगे। फर्म आपका कहाँ पे है, कौन सी सिटी है, स्टेट है, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट, ये सब डालने के बाद नीचे आएंगे। यहाँ पे अगर आप इंडिविजुअल हैं तो यहाँ पे अपना आधार कार्ड अपलोड कर दोगे। यहाँ पे अगर आपकी कोई कंपनी वगैरह है तो यहाँ पे लीज एग्रीमेंट वगैरह अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे नोट में लिखा है, आप पढ़ सकते हो। लीज एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट वगैरह आपको अपलोड करने पड़ेगा। अगर कोई कंपनी फर्म है तो यहाँ पे, अगर इंडिविजुअल है तो आधार कार्ड अपलोड करके आपको क्या करना होगा, नीचे चले आना है। अब नीचे देखते हैं तो नीचे यहाँ पे लिखा है ब्रांच डिटेल। अगर आपकी कोई और ब्रांच है तो ब्रांच की डिटेल डालिए, अदरवाइज आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट लिखा है, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे हमने सेव एंड नेक्स्ट किया, हमारा जनरल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया, राइट क्लिक हो गया, यहाँ पे सक्सेस मैसेज हो गया। अब हमें डिटेल ऑफ प्रोपराइटर का डिटेल भर देना है। तो प्रोपराइटर के डिटेल्स में चले जाएंगे, यहाँ पे भर देते हैं। तो अब यहाँ पे हमें डिटेल ऑफ प्रोपराइटर की डिटेल सारी भर देनी है, स्टेप बाय स्टेप। अपना नाम वगैरह, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड, फादर नेम, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर, सब कुछ डाल के अपलोड कर देना है आपको। अपलोड करने के बाद हमें फिर से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अब यहाँ आपको सारा बैंक अकाउंट डिटेल डाल देना है। बैंक अकाउंट डिटेल्स में अपना नाम डालना है, अगर आप कंपनी है तो कंपनी के नाम पे बैंक अकाउंट डिटेल डालना है सारा, ब्रांच नेम, ये सब डालने के बाद यहाँ पे कैंसल चेक अपलोड करना है। आपको यहाँ पे ड्रैग में आपकी कैंसल चेक अपलोड करना है। कैंसल चेक क्या होता है, अगर नहीं पता आप हमें कमेंट कर दीजिए, मैं बता दूंगा कि कैंसल चेक क्या होता है, कमेंट में ही बता दूंगा। तो उसके बाद कैंसल चेक को अपलोड करने के बाद फिर से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे।
यहाँ पूछेगा आपका एक्सपोर्ट क्या यूज करना है आईसी का, तो एक्सपोर्ट करना है जो भी चूज करना है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो सारी चीज़ें चूज कर लेंगे हम। इंपोर्ट करना है कि एक्सपोर्ट करना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे चूज कर देंगे। अब नीचे चले आएंगे, नीचे यहाँ पे आप एग्री करते हो कि नहीं करते हो, एग्री पे क्लिक करके अपना प्लेस डाल देंगे। प्लेस डालने के बाद जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो वो वाला प्लेस डाल दीजिएगा अपना। अब आपका प्लेस डालने के बाद डेट ऑटो फिल्ड हो जाएगा। उसके बाद आपको फिर से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो एक बार पूरा डेटा आपको दिख जाएगा यहाँ पे। तो पूरा डेटा हम देख लेते हैं, सब कुछ चेक कर लेते हैं बारी बारी से, कोई गलती तो नहीं है, सारा डेटा देख लेते हैं हम स्टेप बाय स्टेप। और यहाँ पे देख सकते हो आप सारे स्टेप्स कंप्लीट हो गए, डिक्लेरेशन वगैरह। अब यहाँ हम देख सकते हैं हमारे सारे स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं, सब पे टिक का निशान लग गया है। अब लास्ट स्टेप एप्लीकेशन समरी बची हुई है, उससे पहले हमें प्रीव्यू आईसी एप्लीकेशन कर लेना है, सारा डिटेल चेक कर लेना प्रीव्यू करके। उसके बाद मैं बता देता, नीचे आके यहाँ पे साइन पे क्लिक कर देंगे, साइन पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देना है। पहली बार मैं बता देता हूँ, साइन कर लेने के बाद आपका कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगा, इसलिए प्रीव्यू पे पहले ही क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे हम, यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाएंगे, आधार ई शाइन और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो मैं रिकमेंड करूँगा आधार ई शाइन पे ही करके प्रोसीड कर लीजिए, क्योंकि आधार ई शाइन आपके आधार कार्ड से ही ऐड हो जाएगा। मैं दिखा देता हूँ किस तरह से। प्रोसीड करने के बाद आधार ई शाइन पे यहाँ पे कंटिन्यू कर देना है, कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाएगा तो कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद कंटिन्यू करने के बाद आपका आधार नंबर मांगेगा और उस पर मोबाइल पे आपके एक ओटीपी आ गई होगी। उसको करने के बाद गेट ओटीपी करने के बाद आप ओटीपी डाल दीजिएगा। उसके बाद मैं बता देता हूँ, मतलब आपका ओटीपी वगैरह डालने के बाद ना साइन हो जाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं फिर से होम पेज पे। तो अब तक हमने सब कुछ कर लिया, बस पेमेंट नहीं किया है। तो यहाँ पे लिखा आ रहा है यू हैव ऑलरेडी डिजिटली साइंड योर एप्लीकेशन, प्लीज डू पेमेंट एंड सबमिट द एप्लीकेशन। तो हमें नीचे चले आना और यहाँ पे पेमेंट कर देना है। तो नीचे चले आते हैं और यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देते हैं। प्रोसीड टू पेमेंट पे हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही प्रोसीड टू पेमेंट पे हम क्लिक करेंगे, तो पेमेंट करने के बाद यहाँ पे लिखा आ रहा है किसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं। तो अप्लाई फॉर आईसी कोड, आईसी कोड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसका अमाउंट है 500, तो 500 रुपये हमें पे करना पड़ेगा। तो हमें सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे हम क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने नया पेज खुल के आ गया, प्रोसेसिंग पेमेंट। अभी हमारा पेमेंट प्रोसेसिंग हो रहा है वो वाला पेज, तो हम देख लेते हैं, वेट कर लेते हैं थोड़ा। अब यहाँ पे आपकी सारी डिटेल आ गई। अब नीचे आएंगे, कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन मांग रहा है, जैसे कंफर्म पे क्लिक किया अब ऑप्शन मांग रहा है कि कौन सा बैंक अकाउंट है। तो बैंक अकाउंट यहाँ से चूज कर लेंगे। यहाँ पे डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड चूज कर लीजिए। तो मैं पीएनबी चूज कर लेता हूँ। उसके बाद डेबिट कार्ड चूज कर लेता हूँ। वीज़ा चूज कर लेता हूँ। वीज़ा चूज करने के बाद मैंने कार्ड नंबर वगैरह डाल देता हूँ। ओटीपी आएगी मोबाइल नंबर पे। ये प्रोसीजर सबको पता है, अगर नहीं आता ये प्रोसीजर भी तो मैं बता दूंगा आपको कैसे करना है, आप हमें कमेंट कर दीजिएगा बस। तो हमारा पेमेंट के लिए प्रोसेस हो चुका है। अब हमें क्या करना है, तब तक मैं डिटेल डाल देता हूँ थोड़ा सा। सारा डिटेल वगैरह एटीएम का डालने के बाद रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, यहाँ ओटीपी फिल कर देंगे। तो ओटीपी भरने के बाद सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ट्रांजिशन इज बीइंग प्रोसीड हो रहा है। तो ट्रांजिशन इज बीइंग प्रोसीड पे हम वेट कर लेते हैं थोड़ा। तो पेमेंट जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे तो आपको अब क्या करना होगा, एप्लीकेशन आपका हो गया है वेरीफाइड, मतलब अप्रूव्ड हो चुका है। तो आपका पेमेंट जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा आपके पैसे कट जाएंगे। तो यहाँ पे अप्रूव्ड हो जाएगा, अप्रूव्ड हो जाएगा आपका फॉर्म। अब आपको अपना फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। तो आईसी फॉर्म डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हमें होम पेज पे चले आना और यहाँ पे सर्विसेज के ऑप्शन पे फिर से चले जाना। सर्विसेज के ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे आईसी प्रोफाइल मैनेजमेंट पे क्लिक कर देना, फर्स्ट वाले ऑप्शन पे। जैसे ही फर्स्ट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे फिर से हम प्रोसेस्ड इन आईसी पे पहुँच जाएंगे। प्रोसेस्ड इन आईसी पे पहुंचने के बाद अप्लाई फॉर आईसी का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे नहीं करना है आपको। यहाँ पे 4th नंबर पे प्रिंट आईसी दिख रहा है, तो प्रिंट आईसी को एक्सप्लोर कर लेंगे। तो डाउनलोड करने के बाद आपकी स्क्रीन पे आईसी फॉर्म इस तरह से दिख रहा होगा। इस तरह से आपका आईसी फॉर्म होता है। तो दोस्तों इस तरह से आप आईसी फॉर्म स्टेप बाय स्टेप आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से भर सकते हो। आपका 500 रुपये लगेगा बस आपको आईसी फॉर्म भरने में। और दोस्तों आप आसानी से भर सकते हो। अगर किसी भी स्टेप पे आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम हमेशा आपकी मदद करेंगे, हर स्टेप्स पे आपकी मदद करेंगे। आप बस हमें कमेंट कर दीजिए कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही, कहाँ समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।